नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में एक खजाने का नक्शा लग जाए और वो एक ऐसी जगह पे है जिसे 5000 साल तक कोई भी ढूंढ ही नहीं पाया, तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत में बे नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। दरअसल एक ऐसी शक्ति होती है जो उस लड़के को उस लड़की की तरफ खींचता है। वो लड़की पूरी तरीके से नकाब में है, अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाती है। यहाँ पे वो लड़की अपने सारे कपड़े उतार कर नदी में कूद जाती है। यहाँ बेबी उसका पीछा कर रहा है। दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी अचानक आसमान से एक बिजली चमकती है और उस लड़की के कंधे पे आ गिरती है। बे यहाँ पे अजीब से रिएक्ट करने लग जाता है। उसे लगता है कि इस लड़की का नाम शर्ली है। अचानक से जो है जमीन उस लड़की को अपने अंदर खींची जा रही है। यहाँ बे उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन धरती उसे अपनी ओर खींची जा रही है और अनफॉर्चुनेटली धरती उसे पूरी तरीके से निगल जाती है। अब यहाँ अचानक से बे की आंखें खुलती है और उसे याद आता है, अरे ये तो सपना था, हकीकत नहीं था। और ये पता चलता है कि बे को कुछ समय से यही सपना आ रहा है। उसके बाद बे अपने दोस्तों के साथ नाइन के घर पहुंचता है, जिसने उसके दोस्त युग को पकड़ रखा था। वहाँ युग चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर सबको कह रहा है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे। यहाँ बे रिक्वेस्ट करता है। नाइन जो है उसकी बात सुनकर युग को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बदले उसके सामने एक शर्त रखी जाती है कि उसे जो है एक सेलेशियल बोन लाना पड़ेगा। दरअसल इस बोन में काफी ज्यादा करिश्मा है, काफी ज्यादा मैजिक है, इसलिए उसे लाने की शर्त रख दी जाती है। और बाद में इन लोगों को पता चलता है कि उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लड़की की जरूरत होगी और ये वही लड़की है जिसे बे अपने सपनों में देख रहा था। अब ये बात सुनकर शर्ली उनके साथ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और नक्शा भी दे देती है। वो सब लोग एक बोट में बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। साथ ही उस बोट में एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सभी लोगों पे नजर रखा हुआ था। यहाँ पे शर्ली को महसूस होता है कि कुछ न कुछ शायद यहाँ पे गड़बड़ है और साथ ही उसके जो कंपास की सुई है वो भी गोल गोल घूमने लगती है। तभी अचानक इनकी बोट जो है डगमगाने लगती है, बहुत जोर जोर से हिलने लगती है, ऐसा मानो किसी बड़े से पहाड़ से टकरा गई हो। लेकिन जब इन लोगों ने पानी में देखा तो पानी बिल्कुल शांत था, आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। यहाँ बे जो है सभी को बोट के अंदर जाने के लिए कह देता है। अचानक से एक विशालकाय दानव ने तेजी से उस बोट के ऊपर हमला कर दिया और पूरी ताकत से डेक पर चढ़ गया। यहाँ बे उससे लड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, उसे मार रहा है, काट रहा है, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इन सब चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहाँ युग उसकी चिन्ह पर प्रहार करता है, लेकिन वो विशालकाय दानव उसे उठाता और फेंक देता है। उधर शर्ली इस विशालकाय दानव के ऊपर एक तीर से हमला करती है, जिसमें से आग निकल रही है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा पानी में चला जाता है। यहाँ बे डिसाइड करता है कि हमें इसे कैद करना होगा, नहीं तो ये हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। अब उन्होंने बोट के सेल क्लॉथ को लिया और डेक के बीचों बीच जाल की तरफ बिछा दिया। अब इन्होंने उस मॉन्स्टर को कैद तो कर लिया था, लेकिन अभी भी वो अपनी तबाही मचा ही रहा है। तभी अचानक उस अनजान व्यक्ति की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक वेपन होता है, जिसे वो मॉन्स्टर के ऊपर टच करता है, जिससे उसे काफी ज्यादा शॉक लगता है। वो तुरंत पानी के अंदर भाग जाता है। दरअसल इस अनजान व्यक्ति का नाम डॉक्टर सन है, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। और इनको भी सेलेशियल बोन चाहिए था, जिसके चक्कर में ये इनका पीछा कर रहा है। और डॉक्टर सन बताते हैं कि उस सेलेशियल बोन की रक्षा करने के लिए इस मॉन्स्टर को यहाँ छोड़ा गया है और उस सेलेशियल बोन तक पहुंचने के लिए हमें इसके जैसे और भी कई खतरनाक चीजें मिलेंगी, जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ नाइन की बेटी लिन भी आ जाती है। दरअसल यहाँ पे यूक और लिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं। उसको नाइन ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि ये लिन से मिलने के लिए उसके घर में चोरी छिपे घुसा था और उसके गुंडों ने उसे पकड़ लिया था। अब ये सारी सवारी आगे की ओर सफर करती है। कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ पर इन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। जब ये सब लोग उस मंदिर में पहुंचते हैं तो इन्हें बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही अजीब तरीके से है। अब ये लोग यहाँ वहाँ छानबीन करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक हिडन स्विच होती है, जिसे बे दबाता है और एक अनजान रास्ता खुल जाता है। जैसे ही सीक्रेट दरवाजा खुला, ये सब लोग उस दरवाजे के थ्रू एक अनजान जगह पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर चलने के बाद एक बंद दरवाजा उनके सामने होता है।
लेकिन बे के पास बहुत ही जबरदस्त लॉक ओपनिंग स्किल है। वो कोई भी ताले को बड़े आराम से खोल सकता है, तो यहाँ का ताला भी उसने खोल दिया। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, सभी तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, दूर दूर तक खाली बर्फ ही फैली हुई है। सब कुछ पूरी तरीके से बर्फ बन चुकी है, जिस कारण उस पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सब लोग बार बार फिसल रहे थे और एक दूसरे को संभाल रहे थे। अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद शिरली फिसल जाती है और बे उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। उसने अपने खंजर को बर्फ में गाड़ी और आगे मूव होने से बचा लिया, लेकिन पीछे से उसके सारे दोस्त भी स्लाइड करते हुए फिसलते हुए आ रहे और साथ में उन्हें भी ले डूबे और आगे की ओर फिसलते गए। अब जब वो सब लोग फिसल रहे हैं, तो बे ने देखा कि वो सब लोग बर्फ के एक नुकीले टुकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। शर्ली ने यहाँ हुक को बर्फ के पिलर पे फेंका ताकि शायद हम लोग रुक जाए, लेकिन बर्फ का सारा टुकड़ा जो है उस हुक से टूट गया। बे ने ये देखा कि उस नुकीली चट्टानों के बीच जो है एक टनल भी मौजूद है, और अगर वो खुद को उनकी तरफ धकेल दे तो जान बचाई जा सकती है। तो उसने एक बार फिर अपनी खंजर से खुद को रोका और बाकी के दोस्तों को डिफ्लेक्ट कर दिया उस टनल की तरफ। लेकिन तभी कुछ देर बाद उस खंजर की आसपास की सारी बर्फ टूट गई। वो लोग तेजी से उस नुकीली चट्टानों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उसने शर्ली को टनल की तरफ धक्का दे दिया और खुद जो है उस चट्टान की तरफ स्लाइड होता गया। लेकिन तभी यहाँ शर्ली ने भी अपनी ग्रैबिंग स्किल से उसे खींचा और यहाँ पे उसको भी टनल की तरफ खींच लिया। ये लोग एक दूसरी गुफा में पहुंच गए थे, जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ पे भी ये लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे। थोड़ी देर बाद मिट्टी हटाने पे उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। अब बे यहाँ फिर से उस लॉक को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे मुड़ के देखा कि भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं और चारों तरफ से उनको घेर के रख लिया है। ये लोग अच्छे से समझ चुके थे कि लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जिसके पास जो भी वेपन था सब बाहर निकाल लिया और लड़ने लग गए। और बात की जाए इस भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर की, तो ये इतने ज्यादा तादाद में थे कि उनको मारना काफी मुश्किल हो चुका था। यहाँ बे अब समझ जाता है कि अब उन्हें छत की ओर से भागना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ज्यादा समय तक ये इन्हें फंसा कर नहीं रख सकते हैं। उसने अपने सभी दोस्तों को छत से लटकी हुई बेलों पर चढ़ने के लिए कह दिया ताकि वो छत पर जा सके, और खुद हाथ में मशाल लिए उन भेड़ों से लड़ रहा था। और यहाँ पे उसके दोस्त पेड़ की बेल से लटक कर जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही कोई ऊपर चढ़ता उससे पहले धड़ाम से वो बेल गिर गई और सब लोग नीचे गिर गए। और जिन लकड़ियों की वजह से वो घेरा बंद था, वो लकड़ियां भी नीचे गिर जाती है और बहुत तेज सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है। अब इन रोशनी के कारण ये जो भेड़ है इन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। बे यहाँ समझ चुका था कि सूरज की रोशनी से इन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है, ये इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये लोग जैसे तैसे जुगाड़ करके हुक बांध के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक एक करके सभी दोस्त ऊपर चढ़ गए। अब बे की बारी थी, लेकिन तभी सूरज जो है बादल में छिप गया। यहाँ अंधेरा होते ही फिर से भेड़ियों के अंदर दानवता जाग गई और एक एक करके भेड़िए जो है बे के ऊपर अटैक करने लग गए। लेकिन यहाँ बे पर भगवान की कृपा थी। सूरज जो है बादल से निकला, उसकी तेज रोशनी नीचे आई और यहाँ बे जो है मौत को छूकर वापस बाहर निकल गया। यहाँ शर्ली भागकर बे को गले से लगा लेती है और खूब रोने लग जाती है। अब यहाँ दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शर्ली जो है बे को मालिश कर रही होती है, तभी उसके कंधे पे एक निशान देखती है जो उसके कंधे पे भी है। यहाँ वो सबको बताती है कि कई 100 साल पहले उसके पूर्वज जो है एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उन लोगों के आने से उस शैतान की नींद खुल जाती है और उसने इंसानों पे हमला कर दिया था, जिसके बाद उन सभी के कंधों पर वो शापित निशान आ गया। और सेम वही निशान बे के भी कंधे पे है और शर्ली के कंधे पे भी है। उस शापित निशान की वजह से वो लोग 50 वर्ष पूर्व होने से पहले ही मर गए और यही निशान जो है उनके बच्चों को भी विरासत में मिल गई है। और साथ ही यहाँ पे शर्ली कहती है कि तुम सब लोग जो सेलेस्टियल बोन को ढूंढ रहे हो ना, वही बोन इस निशान को हटा सकती है। वो लोग अगले ही दिन उस डेस्टिनेशन पे दोबारा पहुंचे जब बहुत तेज धूप थी। अब ये लोग फिर से उस गुफा में प्रवेश करते हैं जहाँ पे वो भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बे ने यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, दरवाजा खोला। तभी उन्हें वहाँ एक और कमरा दिखाई दिया जो बिल्कुल एक मंदिर जैसा लग रहा था। बे ने वहाँ पे मौजूद एक मोमबत्ती को जला दिया और तभी पूरी जगह जो है जगमगाने लग गई। तभी यहाँ बे ने अंदाजा लगाया कि इस जगह को पेट्रोल जैसी ऐसे कोई पदार्थ जिससे तेजी आग पकड़ लेती है उससे ऊर्जा मिल रही है। अब वो सब लोग बहुत ही ध्यान से चलने लग जाते हैं, लेकिन तभी बे का पैर जो है एक ट्रिगर पे पड़ जाता है, जिसके बाद वो पूरा कमरा हिलने लग गया।
अचानक से ही उनके ऊपर बहुत सारे तीर बरसने लग गए। पर वो लोग जैसे तैसे खुद को बचाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बे को फील हुआ कि हम पे कोई और अटैक होने वाला है। अचानक से उनकी तरफ तेज तेज घूमती हुई तलवारें भी आने लगे, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान जैसे तैसे बचा ली। और इसी तरीके से उन पे कुछ ना कुछ चीजों से अटैक हो ही रही थी। उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा था। अब कदम कदम पे इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए जैसे तैसे वो सेलेस्टियल बोन तक पहुंच ही गए। यहाँ बे ने उसे लिया और तेजी से अपने बैग में डाल लिया, और शर्ली ने मुड़ के देखा तो बहुत सारी मकड़ियां उनके पास आ रही थी। बाद में यहाँ बे को रियलाइज हुआ कि ये मकड़ियां जो है सेलेस्टियल बोन के पीछे है। उसने अपने सभी दोस्तों को साइड कर लिया और सभी मकड़ियों को अपने पास बुला लिया, क्योंकि बोन तो उसी के पास है। लेकिन शर्ली ने इस बार सोच लिया कि मैं बे को छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगी, मैं उसका यहीं पे रह के हेल्प करूंगी। और उसके जितने भी दोस्त थे वो सब लोग ऊपर की तरफ चले गए। अब यहाँ शर्ली की हेल्प से बे भी दूसरी तरफ निकलने में सक्सेसफुल हो गया। अब इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भाग पाते, शर्ली जो कि ऊपर चढ़ रही थी सीढ़ी से, मकड़ियों ने उसे नीचे खींच लिया। यहाँ शर्ली को बचाने के लिए बे भी पहुंच जाता है, और साथ ही यहाँ बे की पूरी टीम जो है मिलकर उनका सामना करती है। उन लोगों ने प्लान बनाया कि युग जो है इस पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़क देगा, तब तक जो है हमें इस मकड़ियों में उलझना होगा। जैसे तैसे करके इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है। चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और तभी आग लगा दी जाती है। आग लगाते ही यहाँ तेजी से आग पूरी ओर फैलने लग गई। सारी मकड़ियां जल जल के राख होने लग गई। लेकिन आग की वजह से, धुएं की वजह से उन सबका दम घुटने लग गया। लेकिन तभी शर्ली अपने कंपास की ओर देखती है, और वो एकदम वैसे ही घूम रही है जैसे बोट पर घूम रही थी। जिसके बाद उन्हें शक होता है कि शायद ये लोग नदी के बहुत करीब हैं। तो अब ये लोग मिलकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वही मॉन्स्टर जो उन्हें बोट में मिला था वो भी दीवार पर टक्कर मार रहा है। और जल्द ही दीवार टूट गई। पानी तेजी से अंदर आ गया, और मौका मिलते ही सभी लोग तेजी से पानी में छलांग मार दिए और स्विमिंग करते करते बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए। बे यहाँ पीछे मुड़ के देखता है कि वही मॉन्स्टर तेजी से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर एक मलबे के नीचे दब जाता है, जिस वजह से इसकी रफ्तार कम हो जाती है, और बाकी के सभी लोग जो है तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि इन लोगों ने अपनी जान बचा ली है और सही सलामत अपने घर की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इन दोस्तों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प से अपनी जान बचाई। इतने बड़े मुसीबत में पड़ गए, लेकिन एक दूसरे का साथ निभाने से ये लोग सही सलामत अपने घर तक पहुँच गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कितनी पसंद आई, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।